शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं चित्रा झा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 2 उपाय। जो उपाय हम आपको हमेशा की तरह करके दिखाने वाले हैं और उपाय से जुड़े हुए बाकी नियम भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि जैसे कब करना है, कैसे करना है, कौन लोग ये कर सकते हैं इन उपायों को और इनसे क्या लाभ होने वाला है। सारी जानकारी हम आपको उपाय के साथ साथ बताएंगे। और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये गुरुदेव ने अपनी गंडई की जो कथा चल रही है छत्तीसगढ़ में, वहाँ की कथा में बताए हैं, दूसरे और तीसरे दिन की कथा में। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में गुरुदेव द्वारा बताया गया शिव महापुराण का कोई विशेष नियम या जानकारी जो हमारे पूजा पाठ को सरल और सार्थक बनाती है, हमारे जीवन को सफल बनाती है। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ मिल सके और साथ ही साथ उपाय भी आप ठीक से कर पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं और उपाय देख लेते हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ से बहुत दबे हुए हैं। दिन पर दिन का कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इतना कर्ज बढ़ गया है कि आप कितना भी प्रयास कर ले रहे हैं लेकिन कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस ये उपाय आपको आज से ही प्रारंभ कर देना है। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है और ये कार्य आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। हमने बताया आपको, आप आज से ही शुरू कर लीजिए। जैसे ही आप ये वीडियो देखें वैसे ही शुरू कर लीजिएगा आप। तो आपको करना क्या है वो समझिए। वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको वट वृक्ष के नीचे, मतलब जो बड़ का पेड़ होता है उसके नीचे जो शिवलिंग स्थापित हो, छोटे बड़े जैसे भी हों या जिस तरह से हमने आपको दिखाए हैं ऐसे शिवलिंग वहाँ रखे हुए हों, तो वहाँ पर आपको जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। या किसी वट के वृक्ष के नीचे जो शिव जी का मंदिर होता है वहाँ शिवलिंग है तो आप वहाँ पर जाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, आपको दिन में एक बार वटकेश्वर महादेव का नाम जपते हुए शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, मतलब वट के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना है। वहाँ शिवलिंग होने चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। जैसे जैसे आप जल चढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाएगा। मन में विश्वास रख के इस कार्य को कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनके ऊपर बहुत विषम परिस्थिति चल रही है। समझ लीजिए कि समस्या इतनी बढ़ गई है कि उसका कोई उपाय या समाधान नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतना मन विचलित है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर आपको जाना है, लेकिन प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष के दिन नहीं, प्रदोष काल में किसी भी दिन, जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा विपत्ति, समस्या, आपत्ति, मन में घबराहट हो रही हो, लग रहा है कि अब कोई समाधान नहीं हो पाएगा, ये समस्या हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही है, सब खत्म होने वाला है, बिल्कुल लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाना है और अपने हाथ में एक बेलपत्र ले लेनी है। जैसे हमने आपको लेकर के दिखाई बिल्कुल वैसे ही आपको बेलपत्र ले लेनी है और शिव जी से अपने मन की बात, शिव का जप करते हुए जो भी मंत्र आपको आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, जो भी आप जप कर सकते हैं उस जप को कीजिए और अपने मन की बात, अपनी सारी विपदा, समस्या जो भी आपके मन में है सारी बात आप शिव जी से कह दीजिए बेलपत्र को हाथ में लेकर। और वही कार्य आपको नंदी बाबा के पास बैठकर भी करना है। सारी समस्या अपनी आप नंदी बाबा के कान में भी बोल दीजिए। जैसे हम आपको बोलकर दिखा रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही बोल देना है। बेलपत्र आपके हाथ में रहनी चाहिए। अब आपको ये कार्य प्रदोष काल में करना है, हमने आपको बताया। तो जिन लोगों को प्रदोष काल नहीं पता है हम उन्हें बता देते हैं। सूर्य अस्त से पहले और सूर्य अस्त के बाद का जो 45 मिनट का समय होता है, मतलब जो 1.5 घंटे का टाइम होता है, उससे प्रदोष काल कहा जाता है। और ये प्रतिदिन होता है। तो आप देख लीजिए सूर्यास्त कब हो रहा है, उस टाइम से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, इस समय के बीच में आप शिव जी के मंदिर जाइए और अपनी समस्या शिव जी से कह दीजिए। और कहने के बाद में नंदी बाबा से भी जब हमने कह दिया तो उस बेलपत्र को शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। ये कार्य आप जिस दिन करेंगे उसके गुरुदेव ने बोला है उसके दूसरे दिन जब प्रदोष काल आएगा, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान महादेव अवश्य कर देंगे। महादेव पर विश्वास रख के इस कार्य को कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान उपाय है, आपकी हर समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। तब हम बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की तरफ। गुरुदेव का बताया हुआ शिव महापुराण का सबसे प्रचलित उपाय है बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय। जो विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए या जो इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए गुरुदेव ने बताया है कि बेलपत्र के जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर शहद लगाकर चिपकाने से सफलता मिलती है। अगर आपने नहीं सुना है तो भी आप देख लीजिए, हम आपको करके दिखा रहे हैं कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर शहद लगाकर चिपकाने से हमें सफलता मिलती है। लेकिन अक्सर बच्चे लोग, हमने देखा है मंदिर में, गलती करते हैं, उसको चिपकाने का सही तरीका नहीं
पता है, तो वही हम आपको बता दे रहे हैं कि उसे चिपकाया कैसे जाता है। अक्सर लोग लेते हैं और बस बेलपत्र में लगा दिया शहद और चिपका देते हैं, कैसे भी चिपका देते हैं। लेकिन समझ लीजिए सही तरीका जो भी हमने आपको करके दिखाया, अपने अंगूठे के बीच में फंसाना है बेलपत्र को और फिर चिपकाना होता है। यही सही तरीका है। देख लीजिए आप कि किस तरीके से बेलपत्र चिपकाई जाती है। तो आशा करते हैं कि हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं। अगर आपके भी घर में कोई परीक्षार्थी है जिसको बेलपत्र का ये जो उपाय आप जिससे करवा सकते हैं, तो बिल्कुल आप करवाइएगा। और बेलपत्र बिल्कुल ऐसे ही चिपकानी है जैसे हमने आपको चिपका करके दिखाई है। और इस जानकारी को आशा करते हैं आप सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा, इससे सबको इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो साथियों, ये थे गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 2 उपाय। आशा करते हैं कि हम आपको अच्छे से बता पाए हैं। लेकिन फिर भी यदि उपाय से संबंधित कोई विशेष जानकारी या नियम आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और इसके अलावा भी यदि आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है जिसका उपाय आप जानना चाहते हैं या उपाय आपको पता है उसको करने का नियम नहीं पता, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, हम आपको उपाय करके दिखाएंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इन उपायों का लाभ बाकी लोग भी उठा सके और ये पुण्य फल आपको भी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ, अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सारा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्ते।